हेलो एवरीवन। आज हम लोग इकाई का अंक टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट प्लेस डिजिट का भाई। ठीक है, हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है तो ध्यान देंगे इस चीज़ पे। टॉपिक का नाम है यूनिट प्लेस डिजिट, हिंदी में कहेंगे इकाई का अंक भाई। इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अब सबसे पहले इकाई का अंक होता क्या है भाई, तो मैंने लिखा 423। तो 423 में इकाई का अंक क्या है भाई, बताइएगा। इकाई का अंक क्या है? तो इकाई का अंक सबसे लास्ट में कौन सा है? 3। वो इकाई का अंक कहलाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा 1992। 1992 भाई, मैं आपसे पूछूं इकाई का अंक कौन सा है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो इकाई का अंक कौन सा है भाई, 2। ठीक है, बट एग्जाम में हमसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस लेंदी होंगे, ट्रिकी होंगे, तो हमें उन्हें समझना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। मान लीजिए अगर एग्जामिनर आपसे कह दे 12 गुना में 13, आपसे कह दे इन दोनों की गुना करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों की गुना करनी है, तो गुना करोगे तो कितना आएगा? 156 में। कितना आ रहा है? 156। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6। इकाई का अंक कितना आ रहा है बच्चे? 6 आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज पे हमें ध्यान देना है कि भाई हम लोग इस तरीके से गुना नहीं करेंगे, पूरे नंबर की पूरे नंबर से गुना नहीं करेंगे। ये तरीका बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे लिए। हमें ध्यान क्या रखना है कि इकाई का अंक इकाई के अंक पर निर्भर करता है। इकाई का अंक इकाई के अंक पे डिपेंड होता है। तो हमें सिर्फ इकाई के अंकों की गुना करनी है। किस किस की गुना करनी है? इकाई के अंकों की। तो 3 दूनी 6, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर पेपर वाला कहता है 197 गुना में 192, आपसे कह दे इन दोनों की गुना करके बताओ इकाई का अंक क्या बनेगा, तो आप इनकी गुना नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप इनकी गुना करेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा खराब हो जाएगा पेपर में। ठीक है, हमें ध्यान क्या देना है, इकाई का अंक इकाई के अंक पे निर्भर करता है। तो इनको तो काट दो, ये तो काम के ही नहीं है। इकाई का अंक इकाई के अंक से गुना कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 में भी 4, 14 में भी हमें लास्ट वाला अंक चाहिए, वो कितना है? 4। बस वही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई, कितना? 4 रहेगा हमारे क्वेश्चन का आंसर भाई। उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी। इकाई का अंक इकाई के अंक पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अच्छे से ये चीज ध्यान रखेंगे। और एग्जाम्पल से लेके समझते हैं हम लोग, फिर और क्वेश्चंस पे आएंगे, हैवी क्वेश्चंस पर आएंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लो भी क्वेश्चन कह दे 12 गुना 11 जमा में 5। अगर क्वेश्चन आपसे कह दे इकाई का अंक क्या बनेगा, इकाई का अंक क्या बनेगा, तो भाई मैंने आपको बोर्ड मास का टॉपिक पढ़ा दिया है। ठीक है, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? पहले क्या करेंगे? गुना, फिर क्या करेंगे? जोड़। तो पहले गुना कर लेंगे इकाई के अंकों की, तो 2 गुना 1 2, फिर जोड़ेंगे 5। 5 और 2 कितने बन गए भाई? 7। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। क्लियर है आपको बात? ठीक है, यहाँ पे बोर्ड मास का भी इस्तेमाल करते हुए चलना है आपको। क्लियर है? मान लो भाई अगर क्वेश्चन सिर्फ जोड़ने का आ जाए तो आपको सिंपल जोड़ देना है। मान लो भाई क्वेश्चन आ जाए, आपसे कहा जाए इकाई का अंक क्या बनेगा, तो जोड़ देंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया? इकाई का अंक इकाई के अंक पे डिपेंड करता है, तो इनको काट देंगे। सिर्फ इकाई के अंक ले लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 7 10। 10 में इकाई का अंक क्या है? 0। बस वही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा भाई। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बड़े अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा भी आगे,
मान लीजिए भाई क्वेश्चन आ जाता है आपका ठीक है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में कि भाई इकाई का अंक बताइए क्या बनेगा, इकाई का अंक बताइए क्या बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है। एक तो तरीका है भाई इकाई के अंकों को गुना कर लो, 7 दूनी 14, कितना है इकाई पे 4, 4 की 1 से गुना कर दो, 4 गुना 1 4, फिर 4 पंजे 20, 5 से गुना कर देंगे 20, 20 में पीछे क्या आ रहा है 0। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कैसे करना है भाई, इकाई का अंक 2, 2 सत्ते 14, 14 में से 4 उठा लेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे 4, 4 पंजे 20, 20 में हमें क्या मिल गई 0, वही आंसर है। अब यहां से हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स बनाना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको सम संख्या गुना में 5 दिख जाए, अगर आपको भाई कहीं भी सम संख्या और गुना में 5 दिख जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का उत्तर यूनिट डिजिट के केस में 0 आएगा। भाई क्या आंसर आएगा 0। क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 0। कई बार एग्जाम में देखो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है, ठीक है, टाइम लगा देता है उसमें भी ज़्यादा, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे कहेगा कि इकाई का अंक यहां क्या बनेगा, आपसे क्या कहेगा इकाई का अंक क्या बनेगा। भाई आप समझदार हो, आपने देखा एक 5 और आपने देखा एक सम संख्या। भाई आपने एक 5 देख लिया और एक सम संख्या देख ली, भाई आपने एक 5 देख लिया और एक सम संख्या देख ली और आपने तुरंत आंसर क्या दे दिया भाई 0। विद इन सेकेंड्स आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है, विद इन सेकेंड्स आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर भी हमारे, ठीक है। थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाते हैं। एक तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, सम संख्या गुना में जब भी 5 हो 0 आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर है आपको ये सब बातें भाई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड लेवल देखते हैं, पेपर में क्वेश्चन और कैसे कैसे यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है, उस चीज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा अभी ध्यान से। देखो भाई अब पेपर में क्वेश्चंस जो है वो पावर वाले पूछे जाएंगे। कैसे भाई, मान लो 12 की पावर 3 कह दे आपसे, 12 की पावर आपसे क्या कह दे भाई 3 कह दे, अगर पेपर वाला कि 12 की पावर 3 है, तो बताइए इसका इकाई का अंक क्या बनेगा। सॉरी, तो 12 की पावर 3, इसका मतलब हुआ 12 कितनी बार 3 बार गुना में आ जाएगा भाई। 12 कितनी बार गुना में आ जाएगा 3 बार। 12 कितनी बार गुना में आ जाएगा बच्चे 3 बार गुना में आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी। तो भी 12 को 3 बार गुना करोगे तो देखो इकाई के अंक को गुना कर लो, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भाई 8 रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप 12 का क्यूब खोल लेंगे कि 1728 होता है, ऐसा नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, सॉरी, वो लेंदी हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमें काम शॉर्ट ट्रिक से करना है। शॉर्ट ट्रिक से काम करने के लिए हमें करना क्या है, ठीक है, 2 2 और 2 की गुना करनी है, सिर्फ कितना आ जाएगा आंसर 8। मान लीजिए भाई पेपर वाला क्वेश्चन ये छोटा ना दे के क्वेश्चन इतना बड़ा दे दे, ये दे दे भाई, अब तो फंस जाओगे। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे बने, ठीक है। तो अब हमें इस तरीके के क्वेश्चन सीखने हैं, ये कैसे सोल्व करने हैं, ठीक है। पेपर में ऐसे भी आ सकता है और बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछ लेता है ऐसे, तो हम लोग इनको चुटकियों में कर सकते हैं। अभी सीखेंगे कैसे करना है। मान लो भी पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को भी हम लोग चुटकी में निपटा सकते हैं। कैसे, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा मुझे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं, कुछ आपको बेसिक्स बताता हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान देना मेरी बात पे बड़े अच्छे से भाई।
देखिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा एक चीज पे। देखो भाई, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं भाई, एक की कितनी भी पावर ले लो, चाहे आप कितनी भी पावर, एक की आप कितनी भी पावर उठा लेना, ठीक है, आपका एक एक ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। याद रहेगी बात। इसी तरीके से पांच, पांच की कितनी भी पावर ले लो, पांच पांच ही रहेगा। क्योंकि देखो, पांच की पावर एक, पांच, पांच की पावर दो, 25। ध्यान देना मेरी बात पे, पांच पांच, इकाई का अंक पांच रहेगा। पांच की पावर तीन, 125, पीछे पांच रहेगा। पांच की पावर चार, 625, पीछे पांच इकाई पे। पांच की पावर पांच, 3125, पीछे पांच रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। एक की ऐसे ही कुछ भी पावर हो, एक एक होता है। पांच की कुछ भी पावर हो, पांच पांच होता है। ऐसे ही हमारा भाई 6 होता है, उसकी कुछ भी पावर ले लो, 6 होता है। ऐसे ही जीरो भी हमारी भाई, उसकी कुछ भी पावर आप ले लेना, 6 जीरो तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके पीछे एक हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, जिसके पीछे 1, 5, 6 और 0 हो, तो उनके आंसर हमेशा सेम रहते हैं। मतलब 1 का 1, 5 में 5, 6 में 6, 0 में 0। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी बड़े अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने भाई। ठीक है, देखिएगा आगे। अब इनके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन बनवा लो भाई। मान लो मैंने लिखा 231 की पावर 79 लिख दिया भाई मैंने। 231 की पावर कितना लिख दिया भाई मैंने, 79 लिख दिया, 79 लिख दिया भाई। क्लियर है बात आपको। अब आपको भी मैंने बताया है इकाई का अंक इकाई के अंक पर डिपेंड करता है, इनका तो कोई रोल होता नहीं। तो एक की कितनी भी पावर हो, n का मतलब कितनी भी पावर, एक वाले का आंसर देखते ही एक देना है। एक वाले का आंसर आपको देखते ही क्या करना है, एक देना है। क्लियर है बात मेरी। मान लो भाई मैंने देखा 225 की पावर पेपर वाले ने दे दी भाई 2007। 225 की पावर पेपर में दे दी 2007। तो भी आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 5 की चाहे कितनी भी पावर हो, मैंने बताया आंसर कितना होता है, 5 ही होता है। 5 की चाहे मर्जी कितनी भी पावर हो, 5 का आंसर क्या रहता है बच्चे, 5 रहता है। क्लियर है आपको इतना। ऐसे ही 6 का मान लो भाई क्वेश्चन आ गया 1996 की पावर 1995 में। मान लो ये पेपर ने क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ लिया इकाई का अंक क्या बनेगा। ठीक है, तो आप बड़े समझदार बच्चे हो, बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। 6 पीछे है तो 6 ही आंसर होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है पेपर में 2000 की पावर 2000 पे, 2000 की पावर कितनी भाई, 2000। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका आंसर क्या बनेगा भाई, 0 ही बनेगा। क्योंकि 0 की कुछ भी पावर हो 0, इकाई का अंक 6 की कुछ भी पावर हो, इकाई का अंक 6, 5 की कुछ भी पावर हो 5, 1 की कुछ भी पावर हो 1। उम्मीद है आपको ये चारों नंबर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये चारों नंबर आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस सीखते हैं। देखिएगा इन पे बेस्ड मैं एक बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहूंगा। लिखिएगा। मान लो भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए 1 की पावर 2 की पावर 3 गुना में 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 और 8, 7 की पावर 8 और 9, 8 की पावर 9 और 10, या गुना में 9 की पावर 10 और 11 भाई। मान लीजिए पेपर ने ये वाला क्वेश्चन दे दिया, हालांकि एसएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसको कैसे आंसर करना है, आप चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बताइए जरा, मैंने एक कॉन्सेप्ट भी लिखवाया था अभी कुछ देर पहले, कोई भी सम संख्या हो और गुना में 5 हो, उत्तर क्या देना है, 0। उत्तर क्या देना है, 0। अब मेरी बात पे ध्यान देना भाई, 5 की चाहे कुछ भी पावर हो, 5 की चाहे कुछ भी पावर हो, आंसर क्या देना है आपको, 5। आपको आंसर क्या देना है मेरे बच्चे, 5 देना है। 6 की चाहे कुछ भी पावर हो, 6 की चाहे कुछ भी पावर हो, आंसर क्या देना है मेरे बच्चे, आपको 6 देना है। आंसर क्या देना है, 6। बस हमें दोनों की ही जरूरत है, आगे कुछ भी नहीं देखेंगे। अभी भाई एक सम संख्या और एक 5, एक सम संख्या और 5 की गुना होती है तो इकाई का अंक गुना के क्वेश्चन में क्या बनता है, 0। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 5 की कुछ भी पावर हो, आंसर 5 आएगा। 6 की कुछ भी पावर हो, आंसर 6 आएगा। और जहां पे भी एक सम संख्या और एक 5 मिलेगा, आंसर 0 देके आएंगे, गुना के केस में। ध्यान रखिएगा, गुना के केस में, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं भाई। अब लिखिएगा भाई, हम 4 और 9 के बारे में समझते हैं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 4 और 9 पे। देखो 4 की अगर पावर 1 है तो इकाई का अंक 4 है, ध्यान देना। 4 की पावर अगर 2 है, 4 की पावर 2 16, इकाई का अंक 6। 4 की पावर 3 64, इकाई का अंक 4। 4 की पावर 4 फिर 64 गुना में 4 कर देंगे, कितना होता है 64 गुना में 4 भाई, 256। फिर कितना आ रहा है, 6। अब नोटिस करना भाई, आगे मेरी बात पे नोटिस करना। जब पावर 1 है तो 4 उत्तर, 2 है तो 6, 3 है तो 4, फिर 6। 4 और 6, 4 और 6 आगे करके देख लो बेशक से आप भाई। 4 की जब आप 5 पावर लोगे ना तो भी आंसर 4 आएगा। फिर 4 की पावर अगर आप 6 लेते हो, मतलब 4 को 6 बार गुना करते हो तो 6 आएगा। तो यहां से समझना क्या है, एक ओड नंबर है, लिख लीजिएगा। देखिए अगर हमें यहां से क्या समझना है, अगर 4 की पावर ओड है, अगर 4 की पावर कैसी है, ओड, तो आंसर 4 देंगे। अगर 4 की पावर इवन है, अगर 4 की पावर इवन है, विषम संख्या सम संख्या, तो आंसर हमेशा 6 आएगा। आंसर हमेशा कितना आएगा मेरे बच्चे, 6 आएगा। तो सेम केस हमारा 9 में भी बनता है, ठीक है। सेम केस हमारा 9 में भी बनता है, ध्यान देंगे, सेम केस 9 में भी बनता है। तो लिख देंगे 9 की पावर अगर ओड है, ध्यान रखना आपको, 9 आंसर। अगर 9 की पावर इवन है तो भाई आपका 1 आंसर। ये 2 नंबर और आपके हो गए यहां से, ये वाले भाई। क्लियर है बात आपको इतनी। अगर 4 की पावर ओड 4 आंसर, 4 की पावर इवन तो 6 आंसर, 9 की पावर ओड 9 आंसर, 9 की इवन पावर 1 आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन समझते हैं। मान लो मैंने लिखा 1994 की पावर 1996, 1994 की पावर 1996 पे। तो मुझे बताइए 4 की ये कैसी पावर है, इवन, सम संख्या है भाई, सम पावर है। अगर पावर सम है तो कितना आंसर दे देंगे क्वेश्चन का तुरंत, 6। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 1994 की पावर 2001, 1994 की पावर 2001 पे। तो मेरे बच्चे आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है, बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सॉरी, इसका 4 की पावर ओड, 4 की पावर ओड, तो आंसर कितना देना है मेरे बच्चे, 4 देना है। क्लियर है बात आप सबको। ऐसे ही मान लो 1999, 199 ले लेते हैं, मान लो इसकी पावर है 2007, 199 की पावर 2007, इकाई का अंक क्या है, 9।
अगर 9 की पावर ओड तो 9 आंसर। 9 की पावर यहां कैसी है बच्चे? ओड। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा? 9 रहेगा। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता 199 की पावर 2000, 199 की पावर 2000, 2000 कैसा नंबर है? सम संख्या है। तो 9 की पावर जब सम संख्या होती है तो इकाई का अंक 1 होता है। इकाई का अंक मेरे बच्चे क्या रहता है? 1 रहता है। इकाई का अंक क्या रहता है? 1 रहता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4 में ऐसे चलता जाएगा, वो चलता जा रहा है। क्वेश्चन आपका पहुंच गया, समझिएगा। 9 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100 तक। मान लो एग्जामिनर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया भाई, 100 तक की गिनती है, 1 2 3 4, बीच में डैश डैश का मतलब 5 6 7 8 99 100। क्लियर है बात इतनी? अब देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आप बना सकते हो। देखने में बहुत टफ है क्वेश्चन, बट बड़ा आसान है। ध्यान देना, 4 की सारी पावर ओड है। यहाँ पे ये भी ओड है, ये भी ओड है, आगे भी ओड आएंगी, यहाँ पे भी ओड है। तो 4 की पावर जब ओड होती है तो कितना आंसर देते हैं? 4 आंसर देते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, 4 की सारी पावर ओड है तो कितना आंसर दोगे? 4। यहां पे भी 4, आगे भी भाई ऐसे 4 4 आता रहेगा। ठीक है, ऐसे 4। 9 की पावर कैसी है? 2 4 100। कैसी पावर है 9 की भाई? सम संख्या। अगर 9 की पावर सम संख्या है तो कितना आंसर देंगे हम लोग भाई? 1। कितना आंसर देंगे? 1। तो यहां पे इसका आंसर 1 बनेगा, इसका भी 1 बनेगा और यहां पे भी 1 बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई, ये बताओ ये 4 कितनी बार है और ये 1 कितनी बार है? देखो, टोटल 100 तक की गिनती है, आधे 4 बनेंगे और आधे 1 बनेंगे। भाई 100 तक की गिनती है टोटल, आधे 4 बनेंगे और आधे 1 बनेंगे। तो 4 कितनी बार बनेंगे? 50 बार। तो 4 गुना में 50 जमा 1 1 1 जोड़ोगे 50 बार, तो 1 गुना में 50। जोड़ना और गुना एक ही बात होती है। मतलब कैसे समझाऊं इस बात को? गुना जो होती है एक तरीके से जोड़ना ही होता है। देखो बात को समझिएगा, मैंने लिखा 3 गुना 2, तो इसका मतलब 3 को 2 बार जोड़ दो, 3 को 2 बार जोड़ दो 6। हाँ, समझ रहे हो? ठीक है, 4 को 50 बार जोड़ना है तो 4 को 50 से गुना कर दो। 1 को 50 बार जोड़ना है, 1 को 50 से गुना कर दो। तो सोल्व करो भाई, 200। ये कितना बना? 50। तो कितना आ गया टोटल? 250। 250 में क्या आंसर कर देंगे? 0। इकाई का अंक क्या है? 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा मेरे बच्चे? 0 बनेगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये भी आपको। अब बाकी के जो नंबर बच गए हैं 2 4 7 और 8, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक लिखवा देता हूं जिससे आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। बेशक से ये वाले रूल आपको अगर याद नहीं भी हो रहे हैं तो तब भी सारे क्वेश्चन बना दोगे आप। एक शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा शॉर्ट ट्रिक क्या है। लिखना है, पावर को, जो भी पावर दी है ना, पावर को, घात को, पावर को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देकर शेषफल निकालना है। शेषफल निकालना है। शॉर्ट ट्रिक लिखवा रहा हूं, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, पावर को 4 से भाग देकर शेषफल निकालना है। ठीक है, ये रूल मैं स्पेशली लिखवा रहा हूं 2
4, 7 और 8, ये दोनों हमारे ये सारे बच गए हैं, इनके बारे में मैं रूल लिखवा रहा हूँ। ठीक है, 7 भी हमने नहीं पढ़ा, 8 भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, इनके लिए मैं ये रूल लिखवा रहा हूँ। या फिर ये रूल इन सब पे भी लगता है, जो हमने पढ़ा है इन सब पे भी लगता है। पावर को 4 से भाग देकर शेषफल निकालना है, और पावर के भी लास्ट 2 डिजिट पे, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंकों को भी मैं बताऊंगा कैसे, आपको तभी क्लियर होगा। दूसरा भाई, दूसरा स्टेप लिखेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप कहता है जो भी शेषफल बचेगा, लिखिएगा, जो भी शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा उससे इकाई के अंक की, उसे इकाई के अंक की, उसे इकाई के अंक की पावर बनाकर, पावर बनाकर हल करना है, हल करना है। बस इतना सही करना है। एक लास्ट बात, इंपॉर्टेंट बात, यदि शेषफल, यदि शेष 0 बच जाता है, 0 बच जाता है, तो हमें शेषफल, हमें शेषफल 4 लेना है, 4 लेना है। एक बार आप ये शॉर्ट ट्रिक लिख लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिएगा, अब कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ रहा है 217 की पावर 2000, 20,000 कर लेते, 20,034, 2017 की पावर 20,034। बात समझना ध्यान से। अब तो मैंने क्या रूल बताया, पावर के 2 अंकों को, पावर के 2 अंक भी, लास्ट में से 2 अंक उठा लो, इसको भाग करेंगे कितने से, 4 से। कर दो भाई भाग, 4 8 32, कितना बचा मेरे बच्चे, 2 शेषफल। तो मैंने आपको क्या समझाया, जो भी शेषफल आएगा, सेकंड स्टेप, उसको इकाई के अंक की पावर बना लो भाई। तो 7 की पावर कितनी बना देंगे, 2, और सॉल्व कर देंगे। 7 की पावर 2, 7 गुना 7 49, 9, उत्तर कितना आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 स्टेप मैंने बताए, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, इनकी भी जरूरत नहीं है। जो मैंने पढ़ाया था अभी पीछे, कोई भी क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो बड़े आराम से, सिर्फ ये 2 स्टेपों से भाई। ठीक है, और क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से मेरे, मैं लिखवाता हूं। देखिएगा भाई, मैंने लिखा 438 की पावर, 438 की पावर 2001, 438 की पावर 2001 में पहला स्टेप, पावर के 2 अंक उठा लो भाई। पावर के कितने अंक उठा लो, 2, 4 से भाग कर दो। क्या ये 4 से चलेगा भाई, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो 0। कितना शेषफल आया भाई, 1। कितना शेषफल आया मेरे बच्चे, 1। तो शेषफल को पावर बना दो इकाई के अंक की, तो आंसर कितना आएगा, 8। इकाई का अंक क्या आएगा मेरे बच्चे, 8 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। और आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा, मान लो भाई पेपर ने क्वेश्चन दे दिया 1992 की पावर 2019। तो पहला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट लेने हैं पावर के। तो पावर के 2 डिजिट क्या है, 19।
19 को भाग करेंगे 4 से, 4 चौके 16, कितना बचा मेरे बच्चे? 3 शेषफल बचा, उसको इकाई के अंक की पावर बना लेंगे और सॉल्व कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2, पावर का मतलब 3 बार गुना, तो कितना आ रहा है? 8। बस यही हमारे इकाई का अंक रहने वाला है। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। और 3, वहां पे शायद मैंने 4 लिख दिया था, पीछे 2 4 3 था वो। ठीक है, ध्यान देना। मान लो 313 की पावर 2004 लिख दे। 313 की पावर 2004 लिख दी जाए और मैं आपसे पूछ लूं इकाई का अंक क्या बनेगा, तो मैंने बताया जी लास्ट के 2 अंक उठा लो और 4 से भाग लगा दो। 4 एकम 4, 0 आया। कितना आया मेरे बच्चे? शेष 0। अब मैंने थर्ड लाइन लिखवाई थी, 0 शेषफल आ जाए तो कितनी पावर ले लेनी है? 4। 0 की जगह कितना लेना है? 4। 3 को 4 बार गुना कर लेंगे। 3 को कितनी बार गुना कर लेंगे? 4 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का 7 उठा लेंगे, 7 तिया 21, 1 उत्तर आ जाएगा। या फिर 3 की 4 81 होता है, 1 आंसर। कितना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 1 आ जाएगा। जब भी पावर में शेषफल 4 से भाग देने पर अगर पावर में 0 बच जाता है, शेषफल कितना बच जाता है? 0। हमें कितना शेषफल लेना है? 4 भाई। ध्यान देना, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। मान लो भी क्वेश्चन आ जाए 197 की पावर 2000। 197 की पावर कितनी भाई? 2000। मैंने बोला लास्ट अंक को, लास्ट 2 अंक क्या है? 0, तो 0 ही शेषफल आएगा। यहाँ पे कितना शेषफल आएगा? 0। अगर 0 शेषफल आ रहा है तो मैंने बताया शेषफल कितना लेना है? 4 लेना है। पावर में कितना लेना है? 4। तो आप गुना कर लेंगे 7 को 4 बार भाई। देखो ध्यान देना, 7 7 49, 7 7 49। अब इकाई का अंक ले लो, 9 गुना 9 81, 1। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा मेरे बच्चे? 1 बनेगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिएगा बाकी की हम लोग कल की क्लास में देखते हैं जो भी रहेगा। थैंक यू।